इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। टेट अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी हिमाचल सरकार। सोलन में हादसा टला, स्कूली बस की ब्रेक फेल, बाल बाल बच्चे छात्र। सेब कारोबारी से लाखों की ठगी, भुगतान मांगने पर दी जान से मारने की धमकी। शिमला में 3 नवंबर से नहीं चलेगी निजी बसें, चालक परिचालक संघ ने लिया फैसला। हाईकोर्ट ने HRTC कर्मियों को जल्द बकाया एरियर जारी करने के दिए आदेश। राशन डिपो में मिलने वाले खाद्य तेल की अब निजी लैब में होगी जांच। सोशल मीडिया पर भ्रामक सामग्री परोसने वालों पर कसेगा शिकंजा। हिमाचल में 50 करोड़ की लागत से बनेंगे 8 नए पुल। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने पहली से 8वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले सभी सरकारी व निजी स्कूल शिक्षकों के लिए टेट पास करना अनिवार्य कर दिया है। इस निर्णय से हिमाचल प्रदेश में उन सैकड़ों शिक्षकों की नौकरियों पर संकट आ गया है जिनकी नियुक्ति साल 2010 से पहले हुई थी, जब टेट अनिवार्य नहीं था। प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार का मत है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति टेट लागू होने से पूर्व हुई है, उन्हें बाहर करना न ही न्याय संगत रहेगा और न ही व्यवहारिक। सोलन जिले के इस लोगड़ा में 1 नवंबर को सुबह हरियाणा के अंबाला से आई एक निजी स्कूल बस की ब्रेक फेल हो गई। बस में करीब 50 छात्र व शिक्षक सवार थे जो शैक्षणिक भ्रमण पर सोलन के मोहन शक्ति नेशनल हेरिटेज पार्क जा रहे थे। अश्विनीघर हर्रर रोड पर अचानक ब्रेक फेल होने से बस अनियंत्रित हो गई, लेकिन चालक की सूझबूझ से समय रहते बस को नियंत्रण में लेकर मिट्टी के ढेर पर मोड़ दिया गया, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। हादसे में किसी बच्चे को गंभीर चोट नहीं आई है। कुछ बच्चों को हल्की चोटें आई है, जिन्हें मौके पर प्राथमिक उपचार दिया गया। शिमला जिले के रोहडू थाना क्षेत्र में सेब कारोबार से जुड़ी एक बड़ी ठगी का मामला प्रकाश में आया है। शिकायतकर्ता विपिन चौहान ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2023-24 में उन्होंने अपने सेब की कुल 23 ट्रक संजीव साहू को भेजे, जिनकी कुल कीमत लगभग 45 लाख रुपए थी, लेकिन भुगतान नहीं मिला। साथ ही जब भुगतान की मांग की गई तो संजीव साहू ने जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं पुलिस ने धोखाधड़ी और धमकी का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। राजधानी शिमला में निजी बस चालक परिचालक संघ ने 40 किलोमीटर से अधिक दूरी से चलने वाली बसों के शहर में दाखिल होने का कड़ा विरोध किया है। शिमला शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम के कारण ये बस चालक परिचालक संघ ने 3 नवंबर से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। उनका ये भी कहना है कि लंबी दूरी की बसें सीधे ISBT जाए, जिससे शहर की सड़कों पर ट्रैफिक कम होगा और रूट फेल होने की समस्याओं से भी निजात मिलेगा। परिवहन विभाग ने 2011 में इस संबंध में गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन ये आदेश अब तक लागू नहीं हो पाए हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने परिवहन निगम के नियमित कर्मियों को बकाया एरियर का भुगतान न करने पर कड़ा रुख दिखाया है। कोर्ट ने सरकार को मामले में हल्फनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसे अब तक दायर नहीं किया गया। यदि सरकार इस आदेश का पालन नहीं करती है तो 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अदालत ने सरकार की वित्तीय बाधा की दलील को खारिज करते हुए कहा कि निगम को बकाया भुगतान के लिए लंबी मोहलत नहीं दी जा सकती। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राशन डिपो में वितरित किए जाने वाले खाद्य तेल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्था शुरू करने का ऐलान किया है। अब तेल की गुणवत्ता की जांच मान्यता प्राप्त निजी लैबों के माध्यम से ही करवाई जाएगी। हर 3 माह में प्रत्येक डिपो से एक सैंपल लिया जाएगा, जिसे पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बार कोडिंग के साथ सरकारी और निजी लैब में जाँच के लिए भेजा जाएगा। यदि किसी डिपो से लिए गए सैंपल की गुणवत्ता निर्धारित मानकों पर खरी नहीं उतरी तो संबंधित डिपो संचालक और सप्लायर पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माने के साथ साथ खराब गुणवत्ता वाला तेल वापस भेजना भी शामिल है। केंद्र सरकार ने IT अधिनियम में बदलाव करते हुए सोशल मीडिया पर झूठी और भ्रामक सामग्री पर सख्त कार्रवाई के लिए संशोधन किए हैं। इस संशोधन अधिनियम के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सामग्री के स्रोत व्यक्ति दोनों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। मुख्यमंत्री के IT सलाहकार गोकुल बुटेल ने बताया कि जल्द ही केंद्र को प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुरूप सुझाव भेजे जाएंगे। संशोधित नियमों में फर्जी या भ्रामक सामग्री पोस्ट करने वाले के खिलाफ जुर्माना और कारावास का प्रावधान भी होगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 50 करोड़ रुपए की लागत से 8 नए पुलों के निर्माण का निर्णय लिया है। ये पुल चौपाल के शालूखट, मनाली के व्यास नदी पर PCS बॉक्स ब्रिज, उदयपुर के सिसु में चंद्रा नदी और सराहन के गिरी नदी पर बनाए जाएंगे। प्राकृतिक आपदाओं की वजह से प्रदेश में 17 पुल पूरी तरह से टूट चुके हैं, जबकि कई क्षतिग्रस्त हुए हैं। मरम्मत के लिए इंजीनियर्स की रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी।